आज हमारे अतिथि के रूप में छत्रपति शिवाजी संस्थान के सचिव एवं पूर्व में बजरंग दल के संयोजक जितेंद्र प्रताप जीतू जी हैं। पहले मैं आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जी, आपका भी स्वागत और आपके सबसे दर्शकों का भी पहले स्वागत है। जी सबसे पहला मेरा एक सवाल रहेगा कि आप पहले से बजरंग दल के संयोजक रहे और काफी चर्चा में रहे और बहुत सारे ऐसे भी कार्य करते, ब्लड डोनेशन से लेकर हर एक कार्य के, लेकिन फिर भी आप पे मुकदमा दर्ज हुआ। क्या कारण रहा? कारण तो रहेगा ही। आप सामाजिक क्षेत्रों में अगर आगे बढ़ेंगे, किसी का भला करेंगे, तो जो लोग नहीं करते हैं वो आपको दुश्मन हो जाते हैं। जो आपको नहीं करते वो दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मुकदमे दर्ज हुए। और मुकदमा देखिए, जेल बजरंग भी दल गए आप। बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो हिंदुओं के हित में बात करता है और हिंदू सम्मान के लिए काम करता है। तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को सम्मान की बात कीजिएगा, हिंदुओं के लिए कार्य कीजिएगा, धर्मांतरण रोकने का काम कीजिएगा, तो केस मुकदमा तो होगा ही। और जेल भी जाना पड़ा। बिल्कुल, शौक से गए हैं। क्या और जब आप और भी जाना पड़ेगा तो कोई शिकन नहीं होगा, क्योंकि साजिशें होती रहेगी और मुकदमा होगा ही। समर्थक जो आपके हैं, आपके जेल से निकलने के बाद ऐसा भव्य स्वागत करते हैं, क्या कहेंगे वैसे समर्थकों को? क्यों नहीं स्वागत करेंगे? आपको हम चाहते हैं तो आप अगर कोई अच्छा कार्य कीजिएगा। जेल जाना कोई अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन जेल, मैं किसी डकैती में नहीं गया था, मैं कोई ऐसा कार्य करने नहीं गया था जिसके लिए भाई हमको सर छुपाना पड़े। हिंदुओं के लिए आपने जेल गए? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आप बजरंग दल में संयोजक थे पूर्व में, अब बजरंग दल से आज भी सक्रिय हैं आप, लेकिन बजरंग दल में अभी कैसे काम कर रहे हैं? जो जिनके ऊपर दायित्व मिला है, एक मेंबर ग्रुप में आज भी कार्य कर रहे हैं। कहीं भी फोन आता है जिला से। तो आप पॉपुलर हैं, क्या रहस्य है इसका? काम करते हैं ना। क्या क्या काम करते हैं? काम जैसे ब्लड डोनेशन करवाना, लोग कोई भी अगर कॉल कर दिया, किसी का भी कार्य हो, उसके लगे रहना। जिला से कहीं फोन आ गया, कहीं कोई मामला होता है, उसके दौड़ना। आपको लोग रक्तवीर के नाम से जानते हैं, तो क्या ये जो आप ब्लड डोनेट करवाते हैं सिर्फ आप हिंदू के लिए काम करते हैं, लोग जैसे बताते हैं, तो क्या ये ब्लड डोनेट मुस्लिमों को तक भी पहुंचता है? अन्य धर्मों के लोगों की भी अगर आवश्यकता है तो क्या आप जो ब्लड डोनेट करवाते हैं वो ब्लड उन लोगों को उपलब्ध होता है? सबको मिलता है। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। चींटी को दाना देते हैं और पेड़ को पानी देते हैं। अग्नि देवता की ही पूजा करते हैं और जल देवता को भी प्रणाम करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि दंगा भड़काने के आरोप में आपको जेल जाना पड़ा? अब दंगा भड़काने का आरोप लगाने में लगाएंगे ही। अभी हमने आप कहा जैसा कि बताया कि मुस्लिमों के लिए तक काम करते, सभी धर्मों के लिए काम करते हैं, फिर भी दंगा भड़काने के आरोप में हम आपको करते कारावास भेजा हैं, ये जाता है। दिखता है जी, ये नहीं कि किताबी बातें हैं कोई कह रहा है। हम जो करते हैं, ऐसे सैकड़ों मुस्लिम समाज के भी लोग वो कहेंगे आपके पास कि हमारे लिए मदद हुआ है, और सभी लोगों को बिल्कुल मिलता है। हम हिंदू हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। कहते हैं कि सबसे जिला में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति जितेंद्र प्रताप जीतू हैं। कितनी बार आपने? 71 बार किए हैं। 71 बार ब्लड डोनेट किए। अभी नया जो युवा पीढ़ी के लोग हैं या फिर पुराने भी ख्यालात के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से दिक्कत होता है। क्या आपको जब 77 बार आपने ब्लड डोनेट किया, आपको 71 बार जो किया आपने? अच्छा, तो अगर दिक्कत होगा या दिक्कत हुआ है तो हम 71 बार दिए हैं। हमें पटना में 3 बार अवार्ड नहीं मिला है, कोई नवादा नहीं मिला। साल में 4 बार करने पर अवार्ड मिलता है। कब ये ख्याल आया कि ब्लड डोनेट का जो कार्य है 2001 से ही कर रहे हैं। हमको जो मालूम हुआ कि ब्लड डोनेशन करना अच्छी बात है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है, हेमोग्लोबिन बढ़िया रहता है और दूसरों को जिसको मिलता है उनको भी फायदा होता है। अभी कोई आंकड़ा है आपके पास कि आपके द्वारा छत्रपति शिवाजी संस्थान के द्वारा बजरंग दल के सदस्यों के द्वारा कितना ब्लड डोनेट करवाया गया? 10,000 से ऊपर लोगों को। 10,000 लोगों से? 10,000 से ऊपर लोगों को। अच्छा, 10,000 से ऊपर लोगों को ब्लड डोनेट करवाया गया। एक और जहन में सवाल है कि आपके पास फोन जाता है, वो कोई धर्म के जाति को हो, कोई सी बिरादरी के हो, कोई भी जात के लोग, 2 बजे 1 बजे रात दिन कभी भी आप खड़ा रहते, डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? आप
समाज का काम करिएगा तो हम जो काम करते हैं हम समझते ईश्वर का काम है और ईश्वर का आदेश होता है, हम कुछ नहीं करते हैं, ऊपर वाले का आदेश होता है। भय नहीं लगता? परिवार नहीं? काहे का भय? 2 बजे रात को आप घर से निकल जाते हैं ब्लड डोनेट करवाने के लिए हॉस्पिटल, परिवार नहीं बोलते? परिवार तो बोलते ही हैं, अब चूंकि हमारी पत्नी है, हमारे माँ बाप हैं, भाई है, बच्चे हैं, लेकिन अब सब उसके आदी हो गए हैं, किसी की सुनते नहीं हमें। अब बाद में परिवार के लोग सपोर्ट करने लगे, मेरे माँ पिताजी, मेरी वाइफ, वो भी सपोर्ट करने समझने लगे हैं। मेरे बेटा, हमारा बेटा भी 21 साल का है, 21 साल का है, कल देखिए डोनेशन किया, 8वां डोनेशन किया है। लोग ये भी जानना चाहेंगे, देखिए क्या होता है कि एक बार भी कोई ब्लड डोनेट करता है या फिर सामाजिक कार्यों में रहता है तो घर परिवार से भी कहीं ना कहीं दबाव आता है। कितने कौन कौन घर परिवार में है और कैसा आप लोग घर में किस तरीके से रहते हैं? और जब 1-2 बजे रात को जब निकलते हैं तो पत्नी, परिवार, माँ बाप जरूर बोलते होंगे कि ये समय जो है देख के जाएगा, एक डर का माहौल घर में रहता होगा? रहता है, लेकिन अब सब आदी हो गए हैं, जानते हैं कि मतवाला है, सुने किसी का नहीं। डर नहीं लगता एकदम? नहीं, डर का है का, किसी से डर नहीं लगता? किसी का डर नहीं, भगवान का डर है, बाकी इंसान का डर नहीं है। कोरोना काल में आपके द्वारा बहुत सारा काम किया गया। हाँ, मेरे द्वारा नहीं किया गया, ईश्वर का आदेश पे फिर बोल रहा हूँ, ऊपर वाले का आदेश हुआ। और कोरोना काल में क्या क्या काम किया था आपने? कोरोना काल में हम लोगों ने, कैलाश विश्वकर्मा जी जो अध्यक्ष हैं संस्था के, उनके नेतृत्व में हमारे टीम ने उस कोरोना में 32 लाशों का ऑन रिकॉर्ड लाश जलाया है, जिसमें हमारे मित्र थे अमित जी, मनमोहन कृष्ण जो अभी पत्रकार हैं जागरण में, और कैलाश विश्वकर्मा जी, सुबोध जी थे, अनीश जी हैं, कौशल जी हैं, शैलेश जी हैं, पूरी टीम काम किया है, सिर्फ मैं काम नहीं किया हूँ। पूरे जिला में आपने काम किया, सारे वर्कर, लोग, समर्थक आपके जुड़े रहे। अब क्या जरूरत पड़ी कि आपको राजनीतिक में भी उतरना पड़ा? नहीं, जरूरत मेरी नहीं है, जो जनमानस है, जो लोग जुड़े हुए हमारे साथ हैं, जो समाज है जुड़ा हुआ, उन सबकी इच्छा हुई है। क्योंकि कई बार ऐसा काम होता है कि आप चाह कर भी करवा नहीं पाते हैं, तो हमने कहा कि देखिए हमारे लेवल का नहीं है, हमारे बस का नहीं है, हम एक सोशल व्यक्ति हैं, सोशल व्यक्ति आग्रह कर सकता है सिविल सर्जन से, डीएम से, एसपी से आग्रह कर सकता है, दबाव बनाने के मेरे पावर नहीं है। तो हम आपकी बात को विधानसभा में उठाएं और कोई कानून बनावे, उसके लिए पावर चाहिए, पावर जब मिलेगा तो काम करेंगे। तब लोगों ने कहा तो आप खड़ा होइए चुनाव में जी, तो हमने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, खाली याद भोलानाथ है। क्योंकि सबसे बड़ी होती है कि राजनीतिक में अगर उतरना है तो पैसे की महत्वता क्या है राजनीति में? जैसा पैसे का कोई महत्व नहीं है। अभी हाल फिलहाल 2022 में हमारे बड़े भाई विश्वकर्मा जी की बहू को हम लोगों ने खड़ा किया था, तो 24,750 वोट मिला। और आपको बताएंगे तो आश्चर्य लगेगा कि किसी बूथ पर पोलिंग एजेंट तक नहीं था, 44 वार्ड का नगर परिषद था, और 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हम कहें जब खर्च नहीं हुआ तो कहीं वोट ना आ कैसे गया। तो यही सामाजिक काम विश्वकर्मा जी या हम लोग जो करते हैं, हमारी टीम जो करती है, उस परिणाम का फल वो लोग कहते हैं कि चुनाव में धन का बड़ा ही महत्व होता है। लेकिन हम लोगों ने तो भाई चाय किसी का पिया है, किसी का पिलाया नहीं किसी को। विधानसभा में अगर आप आते हैं, नवादा विधानसभा, क्या ऐसी कमियां हैं कि जिसको आप देखते हैं कि पूरा होना चाहिए? बहुत सारी कमियां हैं। अब देखिए सरकारी अस्पताल है, हम जो सबसे बड़ा देखते हैं वही देखते हैं कि गरीब गुरबा जो लोग आते हैं हॉस्पिटल में, जिनका बेटा, दामाद, भाई दूसरे प्रदेशों में काम करता है, उनके बूढ़े माँ बाप बहू बेटी को, बहन को लेके आते हैं, और वहाँ पर रात में 11 बजे मैडम बोलती है कि हेमोग्लोबिन कम है, रेफर कर दो। हेमोग्लोबिन कम के बाद ब्लड चाहिए। अब बूढ़े माँ बाप के पास जो उसका सहारा होता है, वो बाहर में काम करता है, ब्लड उसको कौन देगा? गांव में आज भी ब्लड देने के संकोच है, जो लोग आते हैं वो भाग जाते हैं। वैसे पीरियड में जब उनको रेफर किया जाता है तो वो लोग अगर मेरा नंबर दुर्भाग्य से उनको नहीं मिला या उनको पता नहीं चला, तो प्राइवेट में जाते हैं, उनका लाखों रुपए का बिल बनता है। अच्छा, एक तो और उसको हम रोकना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात की मूलभूत सुविधाओं के लिए तो आज भी जनता तरस रही है। क्या लगता है, आप गांव क्षेत्र घूम रहे हैं तो
जितना विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ है? देखिए 22 साल से हम घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा चुनावी दौरा बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है। 200 गांव का ये विधानसभा है नवादा। हाँ, तो हम बहुत जगह भी नहीं गए हैं, लेकिन हाँ ये भी सत्य है कि 200 गांव में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां इक्का दुक्का लोग नहीं होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं। और जानते इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सरकारी अस्पताल में कहीं ना कहीं हम लोगों द्वारा कुछ लाभ मिला है। तो ये एक परिणाम दिखता है कि कहीं गांव गए तो लोग दिख गए। धर्म परिवर्तन पे आते हैं। ईसाई धर्म के लोग जहां तहां लगवा रहे हैं, जाते हैं गांवों में, दलितों की बस्तियों में, और लोगों को समझा बुझाकर धर्म का परिवर्तन करते हैं। इसे कैसे देखते हैं और कैसे रोकने का प्रयास करते हैं? देखिए वैसे तो इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है, जो यूपी में बन चुका है, राजस्थान में बन चुका है सिर्फ, और बिहार में बाकी है और भी प्रदेशों में बाकी है। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि यहाँ भी कानून बने, और हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं, पहले रोकते हैं फिर टोकते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। और अभी कल ही मेरे पास फ़ोन आया था, बाईपास में बुधौल स्टैंड के पास अभी ये काम शुरू है। मेरे पास हर जगह से फ़ोन आता है, कहीं भी ऐसा कोई भी घटना दुर्घटना होता है हिंदू संगठन जुड़ा हुआ तो हमारे पास कॉल आता है, हम लोग एक्शन में रहते हैं। तो उस समय देर हो चुकी थी, हम क्या अगले सप्ताह आ जाएंगे। धर्म परिवर्तन का क्या कारण? धर्म परिवर्तन का क्या, लोग जागरूक नहीं हैं, जो भी एससी समाज के लोग हैं, जिनको ये बताया जाता है, उनके जो ठेकेदार बने हुए हैं, चाहे रावण हो चाहे भीम आर्मी के जो भी हैं, वो लोग मिसगाइड करते हैं कि देखिए आपको कुएं का पानी नहीं पिया जाता था, आपको मंदिर घुसने दिया गया। जबकि सोचिए प्रभु श्री राम सबरी के जूठे पैर खाए और आदिवासियों वनवासियों की सेना लेकर इकट्ठा करके रावण से लोहा लिया, सबको सम्मान दिया, लेकिन इनके प्रति जो है गलत भाव दिखाया था। आज सोचिए राम मंदिर का पुजारी कौन है? कामेश्वर चौपाल। चौपाल ने उनका पहला ईटा रखा गया, नहीं गलती हो गया, उनका ही पहला ईटा से शुरुआत हुआ राम मंदिर बनने का। तो उनको हालांकि संविधान में भी SC ST से लेकर सभी जितने वर्ग के लोग हैं आरक्षण भी दिया गया है। तो हमको नहीं लगता कि धर्म परिवर्तन की आवश्यकता होती होगी, जितना हमारे संविधान में सबको सुविधाएं दी गई और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। देखिए सुविधा दिया गया है, कहीं कहीं पर क्या होता है ना, तो प्रतिनिधि होते हैं वो उन सुविधाओं को पहुंचाने का कोशिश नहीं करते हैं, जिस वजह से ये लोग भी कभी कभी प्रताड़ित होते हैं और उसका लाभ लेकर जो ईसाई मिशनरी है काम करते हैं। एक मिसगौर का मामला नवादा जिले में हुआ था, जिसमें मामले में आपने कहा कि हिंदू हथियार उठाओ, तो आप ये नहीं कहा था, हमने कहा था कि जो घटना हुई थी कि मुसलमानों के द्वारा 6 जुलाई को तजिया जुलूस जा रहा था, रास्ते में लक्ष्मी जी का मंदिर था, उस मंदिर के इस पार पताका बंधा हुआ था और मुस्लिम समाज के कुछ उदंड टाइप के लोगों ने मुंह में पेट्रोल भर के उसको जिस तरह फूका जाता है आग से जला दिया गया पताके जी। उसके बाद की घटना क्या है, एक हिंदू लड़का का पैर भी जल गया, एक दुकान को नुकसान पहुंचाया गया। कल होकर एक हिंदू समाज का परिवार जो हेलो तजिया बनाता था उसको नुकसान पहुंचाया गया। मालूम हुआ कि ये जो है एडिटिंग किया था प्रभु श्री राम के नाम पर तजिया के ऊपर में, इसके वजह से उसको अरेस्ट करवा दिया गया, केस करके आपकी भावना मेरी भावना आहत हुई है। तब वहां से हम लोग को फोन आया, हम लोग यहाँ से गए बिजू बिघा क्षेत्र बिजू बिघा, वहां गए, दुकान सब लोग बंद किए थे और एसपी साहब से डीएम से बात किए, तो वहां के जो डीएसपी एसडीओ है वो आए, तो कहे ठीक है आप लोग लिख के दिए, तो 4 लोग अरेस्ट हुए और लड़का अरेस्ट था, तो सब जगह फेल हुआ। जब आप राजनीतिक में उतर रहे हैं, हिंदू की बातें करते हैं, राजनीतिक विधानसभा नवादा से लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं विधायक के चुनाव, तो इस तरीके की क्या बयानबाजी से आपका जो मुस्लिम वोटर है वो प्रभावित नहीं होगा? क्या मुस्लिम वोट करेंगे आपको? अन्य धर्मों के लोग वोट करेंगे? एक तरफ आप ब्लड डोनेट की बात करते हैं कि सभी धर्मों के लिए ब्लड डोनेट करवाते हैं, दूसरे और हिंदुओं के लिए खड़ा भी रहते हैं, तो ऐसे में मुस्लिम समाज कैसे समझेंगे कि जितेंद्र प्रताप जीतू को भी समर्थन मुस्लिमों का, अन्य वर्गों के लोगों का मिलना चाहिए?
देखिए, जिनको समर्थन देना होगा वो देंगे। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था मेस्कोर में कि आप जो है, आपके जो देवता है भगवान परशुराम हो तो उनके हाथ में फरसा है, अगर इंद्र भगवान है तो उनके हाथ में वज्र है, प्रभु श्री राम है उनके हाथ धनुष गांडीव है। तो अपनी रक्षा के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आप अपने लिए 10 कट्ठा जमीन खरीदते हैं, 2.5 कट्ठे में 1 करोड़ लगाकर मकान बनाते हैं, लेकिन उसकी रक्षा के लिए आपके घर में सांप निकलता है तो मारने की लाठी नहीं। आप इसमें कहाँ विवाद है बताइए? आप तो इस बात को मानते हैं कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी बिल्कुल, शस्त्र बहुत जरूरत है। और हम कहते हैं कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन इतना मजबूत बने कि कोई हमको भी ना छेड़े। लोगों को मजबूत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, नवादा की राजनीतिक में आप आए हैं, भूचाल है, लोग कह रहे हैं कि जितेंद्र प्रताप जीतू जो है अब बजरंग दल और ये छत्रपति शिवाजी संस्थान के बाद अब विधानसभा को साधने की तैयारी कर रहे हैं, क्या सच्चाई है? जितेंद्र प्रताप जीतू भूचाल दूसरा नाम है। और जहां तक साधने की बात बोल रहे हैं तो हमारे साथ आम जनता है, और आम जनता जिसका होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई कहता है कि आप किस दल से हैं, और हम कहते हैं कि हम दिल से हैं, जो दिमाग से एकदम नीचे दिल होता है, हम यहाँ से हैं। हम आम समाज के लिए, एक मानवता के लिए, सबके लिए हमने सहयोग किया और एक एहसान नहीं किया। ये वहां से कनेक्शन है, वहीं से आदेश मिलता है, उसके बाद हम काम करते हैं। क्या संदेश देंगे नवादा जिला वासियों को, नवादा विधानसभा वासियों? संदेश मेरा साफ है कि हमारा जो मुद्दा है विकास का, उस विकास के मुद्दे में जिस तरह सामाजिक कार्यों में हमने भेदभाव नहीं किया, उस तरह विकास के कार्य में हम भेदभाव नहीं करेंगे। आज की समस्या जो है ब्लॉक का है, ब्लॉक में आप जाते हैं तो आपको सही काम के लिए टाला जाता है। आप थाना जाते हैं, आप जो भी सरकारी विभाग है, सब जगह आम आदमी को प्रताड़ित किया जाता है। तो वो प्रताड़ना अब खत्म करने का समय आ गया है। अब नवादा वासी के हाथ में है कि आप लोग धन बल को छोड़कर, जिस तरह आपने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो उस तन्मयता के साथ आप लग जाइए। समय परिवर्तन का आ गया है, परिवर्तन होगा। चुनाव में तो सभी जगह जातियों पर वोट होता है, इस बार क्या लगता है? जाति मेरा है ना भाई, हम हिंदू जाति से हैं, मानव जाति से हैं। लेकिन हिंदू जातियों को भी जात में बांट दिया गया। नहीं, बांटने वाला बांटता होगा। हम तो भाई, जितेंद्र प्रताप मेरा नाम है, और प्रताप आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप लगता है महाराणा जी को, आगे पीछे लगता था प्रताप। तो महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई जंगलों में जाकर, लेकिन समझौता नहीं किया। तो आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सिद्धांत वही रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे राजनीति में रहें या ना रहें, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। चुनाव आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन हम तो 22 वर्षों से काम कर रहे हैं, और जमीन पे क्या गलत क्या सही हो रहा है, सब चीजों को अपनी आंखों से देखते आए हैं। और भी नेता आते हैं तो अगर ताल गए तो सीएस चेंबर में गए, वहां का अस्पताल का कैसा बाथरूम है और कैसी व्यवस्था लोगों को मिल रही है, उस पर निगाह नहीं है। सब तो कहते हैं कि जितेंद्र प्रताप जीतू दंगा भड़काते हैं। अब कहने वाले कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों। हम तो काम कर रहे हैं। आपको ऐसे सैकड़ों मुसलमानों को मिलवा देंगे हम, जिससे आप खुद मिल सकते हैं। क्या जीतू जी आपसे आपको मदद किए, क्या आपके साथ गलत किए? लेकिन एक भी ऐसा मुसलमान बताइए जिससे मैंने गलत किया? अरे हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, हम सबके हित की बात कर, सबका कल्याण करते हैं। विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व सबको आता है, और सबका कल्याण की बात करते आए बात हमारा धर्म का आता है। इसी के साथ हमारे साथ है जितेंद्र प्रताप जीतू। बहुत बहुत आपका